हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जेम कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जेम कंट्रोल पैनल एक लोकल सर्वर हमें प्रोवाइड करता है और PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर के बगैर वो रन नहीं करती। तो हमें जेम कंट्रोल पैनल को डाउनलोड और इंस्टॉल ज़रूर करना है। तो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें जेम डाउनलोड, और पहला जो ऑप्शन आएगा apache-friends.org वेबसाइट का, ये डाउनलोड जेम पे क्लिक कर दीजिए और ये 64 बिट का जो ये ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड 64 बिट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर दीजिए। जैम्प इंस्टॉल होने के बाद देखें एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपकी सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव पे जाएं आप। सी ड्राइव में जाने के बाद ये जेम का आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। जेम के फ़ोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके बाद htdocs के नाम से एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा। htdocs के फ़ोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ हमने एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें हमने ये सारा जितना भी काम है वो हमने इसमें रखना है फ़ोल्डर में, और उसमें हमने फाइल्स बनानी है PHP की। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और फ़ोल्डर का हम नाम रखेंगे इंसर्ट डेटा। यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया इंसर्ट डेटा, स्पेस नहीं देना आपने। ये इंसर्ट डेटा के नाम से फ़ोल्डर बना दिया। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में जो है इसको ओपन करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ और यहाँ से फाइल पे जाएंगे और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओपन फ़ोल्डर पे दिस PC पे जाएंगे। दिस PC के नीचे ये जेम का जो हमें सी के अंदर जेम का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। htdocs में जाने के बाद ये इंसर्ट डेटा जो फ़ोल्डर है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, इंसर्ट डेटा का जो फ़ोल्डर है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें हम फाइल्स बनाएंगे और फाइल्स बनाने के बाद हम एक डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है एक फ़ाइल बनाता हूँ। ये न्यू फाइल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ हम मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ PHP की और इसको मैं नाम दे देता हूँ index.php। तो यहाँ मैंने index.php के ये लिखा और इंटर किया। index.php के नाम से एक फ़ाइल बन गई। उसके बाद एक और फाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और connection.php के नाम से एक और PHP की फ़ाइल बना। ये दो फाइलें हमें PHP की जो है हमने बना दी। ये बिल्कुल ब्लैंक है दोनों। उसके बाद हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। connection.php में हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और index.php में हम फॉर्म बनाएंगे और HTML का, और उसके बाद हम उसको PHP की कोडिंग करेंगे ताकि जो काम है हमारा फॉर्म के डेटा को इंसर्ट करना डेटाबेस में वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम जेम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। ये जेम कंट्रोल पैनल को ओपन किया, यहाँ से हम अपाची इसको सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ये MySQL दोनों, इसको भी जो नीचे है इसको भी स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ लिखना है लोकल होस्ट PHP my admin। PHP my admin देखें यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ PHP my admin में डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्या करना है, डेटाबेसिस पे यहाँ इस पर क्लिक करना है। ये डेटाबेस नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम देंगे कि बनाने के लिए हम इसको क्या नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट और इंसर्ट डेटा। इस डेटाबेस को मैं नाम दे रहा हूँ इंसर्ट डेटा और यहाँ से मैं इसको, ये बटन आपको नज़र आ रहा है क्रिएट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये डेटाबेस देखें इंसर्ट डेटा के नाम से बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बनाना है। टेबल को नाम क्या देना है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इंसर्ट इन्फो। मैंने इस डेटाबेस को टेबल को नाम दिया इंसर्ट इन्फो और इसमें कॉलम्स मुझे कितने देने हैं, तो यहाँ मैं दे देता हूँ 5 कॉलम्स। और ये गो का बटन आपको नज़र आ रहा है, गो के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमने ये
नज़र आ रहा है आपको, देखें यहाँ पे जो ये जो टेबल्स हैं इसके अंदर जो कॉलम्स है इनको हमने क्या नाम देना है और इसकी क्या टाइप्स रखनी है, तो ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला जो कॉलम है इसको मैं दे देता हूँ नाम आईडी, और दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ नेम, और तीसरे को मैं दे देता हूँ नाम एफ नेम, और चौथे को मैं यहाँ नाम देता हूँ ईमेल, और पांचवे को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ पासवर्ड। तो देखिए ये 5 हमने कॉलम्स बनाए इस डेटाबेस में, और ये इसको पहले को इंटीजर हमने रखना है, दूसरे को हम वर्चर कर देते हैं, और ये थर्ड जो है इसको भी हम वर्चर कर देते हैं, फोर्थ है इसको भी हम वर्चर कर देते हैं, फिफ्थ को भी हम वर्चर कर देते हैं। उसके बाद हमने इसकी लेंथ और वैल्यूज़ देनी है। ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं इसकी लेंथ और वैल्यूज़ को, क्योंकि इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो ये जो सेकंड है नेम, इसको हम लेंथ दे देते हैं 100, सेकंड को हम नेम दे देते हैं 100, और इसको हम कर देते हैं लेंथ इसकी 50, और इसकी भी हम 50 कर देते हैं। ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पे ये आईडी जो है इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। इसको थोड़ा सा मैं जो है छोटा कर देता हूँ। देखें ये ऑटो इंक्रीमेंट ये लगा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर टिक मार्क यहाँ पे देना है, और उसके बाद ये सेव का बटन आपको नज़र आ रहा है। ये सेव के बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो डेटाबेस सेव हो जाएगी। तो इसको सेव के बटन पे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखें ये जो है हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, और इसको यहाँ आपको ये जो कॉलम्स है ये नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको अब इस डेटाबेस को हमने कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ हम जो है यहाँ पे मैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे देता हूँ PHP का, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सेट करता हूँ $server name। किसी भी वेरिएबल का नाम देने के से पहले जो है आपको एक डॉलर का निशान देना पड़ता है। तो यहाँ मैं ये इजिकल टू का निशान देता हूँ, और यहाँ पे सर्वर नेम में मुझे क्या करना है, सर्वर का नाम देना है। जो हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल में तो वो लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर का जो नाम है उसका है लोकल होस्ट। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट देना है, लोकल होस्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और वेरिएबल देता हूँ $username, और इसमें जो है हमने यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट होता है XAMPP में, यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट रूट है, तो मैं यहाँ पे रूट दे देता हूँ। अब पासवर्ड मैंने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पासवर्ड के लिए भी एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ और उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल देते हैं डेटाबेस का नाम के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ $dbname, एक वेरिएबल दे देते हैं, और जो है डेटाबेस का नाम जो था वो था इंसर्ट डेटा, शायद यही नाम था। अगर हम चेक करें तो देखें ये इंसर्ट डेटा के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था। तो ये इंसर्ट डेटा, ये बिल्कुल करेक्ट हमें लिखना है। तो यहाँ मैंने नाम दिया है इंसर्ट डेटा। अगर ये इसमें ये डेटाबेस का नाम करेक्ट ना हुआ तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन यूज़ करना है MySQL कनेक्ट का। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल सेट करूँगा $con, एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे MySQL _connect, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स दे देता हूँ, और इसमें हम सारे वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। तो जैसे $server name, और ये कोमा दिया $username, और उसके बाद कोमा, उसके बाद $password, और उसके बाद कोमा, उसके बाद $dbname। अच्छा, तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन देना है एंड पे। ये देने के बाद अब हम देखेंगे कि ये कनेक्ट होता है या नहीं होता। इसको हम सेव कर देते हैं, और ये connection.php को हम ओपन करेंगे, जाएंगे गूगल पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और
इंसर्ट डेटा, जो फोल्डर हमने htdocs में बनाया था वो नाम देंगे इंसर्ट डेटा, और कनेक्शन डॉट php जो फाइल का नाम है वो यहाँ हम देंगे। तो यहाँ पे देखें ये लाइन नंबर 3 पे ये कोई एरर दे रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या एरर है लाइन नंबर 3 पे। तो ये एरर्स जो हैं ये सेमीकोलन्स हमने नहीं दिए, तो इस सेमीकोलन्स की वजह से जो है ये एरर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन्स, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखें अब यहाँ कुछ नहीं है, एरर तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि हम डेटाबेस से कनेक्ट है या नहीं। तो इसको ओके करने के लिए हमने क्या करना है, एक कंडीशन देनी है। तो वो इफ़ के ज़रिए हम एक कंडीशन देंगे। यहाँ पे हम जो है इफ़ की कंडीशन देंगे इफ़, ये ब्रैकेट दिए और ये वेरिएबल हम देंगे $कॉन। अगर $कॉन जो है वो कनेक्ट हो तो क्या मैसेज दे। तो यहाँ मैं इको का एक मैसेज देता हूँ, डेटाबेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो यहाँ मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन रखते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ इको। अगर ये कनेक्ट ना हो तो क्या करे, कौन सा मैसेज दे, कनेक्शन फेल्ड। और यहाँ मैं सेमीकोलन देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड ये मैसेज हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हम डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए, हमारी कोडिंग में कोई एरर नहीं है। तो ये कनेक्शन डॉट php हमारा बन गया। अब हम आएंगे डेटा इंडेक्स डॉट php पे। यहाँ मैं दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद इंटर करूँगा तो ये HTML का हेड और बॉडी का टैग ये बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे कनेक्शन डॉट php का लिंक देना है। कनेक्शन डॉट php का लिंक देखें इसलिए मैं दे रहा हूँ, कनेक्शन डॉट php मैंने अलग से बनाया था कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो अब हमने क्या करना है, इसको लिंक देना है इंडेक्स डॉट php में। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ और यहाँ php का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड और ये ब्रैकेट दी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है कनेक्शन डॉट php। अब ये इंडेक्स डॉट php में लिंक हो गया है। इसको अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद हम इसको अगर चेक करना चाहें तो ये कनेक्शन डॉट php खुला हुआ है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स डॉट php को हमने खोलना है तो यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और इंसर्ट डेटा, सही है। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स डॉट php। अब जब मैंने इसको ओपन किया देखें ये रन की है फाइल इंडेक्स डॉट php और ये सक्सेसफुली कनेक्टेड जो है ये मैसेज दे रहा है जो हमने कनेक्शन डॉट php में दिया था। अब हमें देखें कनेक्शन डॉट php में ये कंडीशन देने की जो है ये मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इसको अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद हम इंडेक्स डॉट php को जब रिफ़्रेश करेंगे तो देखें अब ये मैसेज ख़त्म हो गया है। हाँ, ये जो है डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक फॉर्म बनाना है इंडेक्स डॉट php में। तो इंडेक्स डॉट php में फॉर्म बनाने के लिए मैं आता हूँ बॉडी के टैग में और बॉडी के टैग में आने के बाद तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म। फॉर्म का टैग यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्म बनाने के लिए। इसके बाद जो है ये फॉर्म के एक्शन में हमने क्या करना है, इंडेक्स डॉट php जो है वो देना है और एक मेथड का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे गेट और पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट, गेट का हम मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, फील्ड सेट का एक टैग यूज़ करना है। फील्ड सेट के टैग में हम यूज़ करेंगे लेजेंड। लेजेंड के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्म, यूज़र फॉर्म। और अब हम इनपुट्स देंगे, फॉर्म के जो इनपुट्स हैं वो हम देंगे। तो यहाँ पहला इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया और इनपुट टाइप टेक्स्ट और हमने इसको नेम दे दिया नेम। इसके नाम क्या है, नेम। और इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हम
4 हमने यहाँ पे इनपुट्स देने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे 4 इनपुट्स दे देता हूँ। और ये नेम इसको हम कर देते हैं एफ नेम, और इसको हमने करना है ईमेल, और चौथा जो है इसको हमने नेम देना है पास। और ईमेल में जो है हमने टाइप जो है इसकी देनी है ईमेल, और ये जो पासवर्ड की जो इनपुट है इसके अंदर हमने टाइप देनी है पासवर्ड। इसको अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद अगर हम इस index.php को रन करते हैं तो देखें, रिफ़्रेश करते हैं तो ये यूज़र फॉर्म, इसके ये इनपुट्स हमें नज़र आ रहे हैं। यूज़र फॉर्म के 4 इनपुट्स बने हुए, और ये लेजेंड का टैग हमने यूज़ किया था इसका नाम देने के लिए। और ये जो फील्ड सेट है, ये चारों तरफ हमने जो बॉर्डर दिया ये फील्ड सेट के थ्रू दिया है। अब इस हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो ब्रेक हम यहाँ दे देते हैं। मैंने यहाँ दे दिया BR ब्रेक देने के लिए, और 2 जगह इनमें मैं BR को यूज़ कर रहा हूँ, BR और BR। इसको अगर हम सेव करें, सेव करके चेक करें, देखें अब ये इनपुट्स जो हैं ये एक दूसरे के नीचे आ गए। अब हमने इनको नाम देना है, तो नाम देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं कॉलन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ BR, और इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं फादर नेम, फादर्स नेम, और इसको कॉलन दिया, और यहाँ पे हमने ब्रेक जो है दिया इसको। और इसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल लिखा, कॉलन दिया, और यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद पासवर्ड के लिए हमने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड, और कॉलन दिया, यहाँ पे हमने ब्रेक से BR से ब्रेक कर दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए अब ये फॉर्म जो है नज़र आ रहा है बिल्कुल सही तरीके से कि ये फॉर्म बना हुआ है। अब इसको टेक्स्ट को जो इसको सेंटर करूँगा, तो सेंटर करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे CSS को यूज़ करना है। मैं हेड के टैग में, HTML के हेड टैग में जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो टैग यूज़ करूँगा फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ लिखते हैं सेंटर, और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये फॉर्म बिल्कुल जो है ये अब सेंटर में आ गया है। अब हमने एक सबमिट का बटन बनाना है, ताकि जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो जो इनपुट्स में हम डेटा देंगे वो डेटा डेटाबेस में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबमिट का बटन बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ जाना है पासवर्ड के इनपुट के पास, और यहाँ उसके नीचे हम जो है हम एक और इनपुट देंगे। तो यहाँ पे इनपुट जो टाइप है हम यहाँ लिखेंगे सबमिट, और नेम जो है हम इसका वो भी हम सबमिट दे देते हैं। इसका बटन का नेम जो है वो सबमिट देंगे। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे बटन बना हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, PHP की कोडिंग करनी है। जब हम इस इनपुट्स में डेटा दें और सबमिट का बटन प्रेस करें तो डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्म के टैग के नीचे मैं यहाँ पे PHP की कोडिंग करूँगा, तो मैं यहाँ PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं इफ़ की कंडीशन देता हूँ, इफ़ इज सेट, और एक और ब्रैकेट दे देता हूँ $_गेट। हमने देखे मेथड में, जो फॉर्म के मेथड में हमने गेट जो है लिखा था, तो हम यहाँ पे भी हम गेट देंगे। अगर हम पोस्ट वहाँ लिखेंगे तो वहाँ पे हमें पोस्ट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेथड में हमने गेट दिया है, तो यहाँ पे भी हम गेट ही यूज़ करेंगे। अगर पोस्ट होता तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखते। $_ ये लाजमी स्टार्ट में हमने लिखना पड़ता है दोनों के साथ। तो यहाँ पे मैं बटन का नाम लिख देता हूँ सबमिट। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सबमिट का बटन जो है सक्सेसफुली प्रेस हो तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे मैं जो है इसको कंडीशन दे रहा हूँ।
कंडीशन देने के बाद यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स देने हैं और वेरिएबल्स में जो है इनपुट्स का जो डेटा है उसको स्टोर करना है उन वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे जो है मैं नीचे आता हूँ और यहाँ ब्रैकेट्स देता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखता हूँ। पहला वेरिएबल डॉलर नेम के नाम से, और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये दोनों सब में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट ये लिखता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे देने हैं ये नेम, जो हमने मेथड्स इनपुट्स में नेम दिए थे तो उसको हमने यहाँ पे लिखना है। पहले का जो इनपुट है उसका नेम हमने नेम दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन देना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने 4 बनाने हैं वेरिएबल्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और इसको यहाँ पे दूसरे का हमने नाम दिया था एफ नेम, और तीसरे का हमने नाम दिया था ईमेल, और चौथे का हमने नाम दिया था पास। और इन वेरिएबल्स के नाम मैं चेंज कर देता हूँ, डॉलर एफ नेम, वेरिएबल्स के नाम भी मैं वही रख देता हूँ डॉलर ईमेल, और इसका हम लिख देते हैं डॉलर पास। ओके, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक और कंडीशन देनी है। एक और कंडीशन देने के लिए अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे इफ़, और इसमें मैं वेरिएबल्स के नाम देता रहूँगा डॉलर नेम और नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड यहाँ पे एंड के निशान देने हैं। फिर मैंने देना है डॉलर एफ नेम नॉट इज इक्वल टू, और इसको भी ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक ना हो तो फिर उसके बाद हमने तीसरे का भी यही देना है। डॉलर जो है हमने तीसरे का हमने दिया था वेरिएबल ईमेल, और नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, और उसके बाद जो है चौथे का डॉलर पास और नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये चारों जो वेरिएबल्स है अगर ब्लैंक ना हो, ये कंडीशन का मतलब ये है, इसको सिंपली इतना सा समझ ले कि अगर ये ब्लैंक ना हो तो क्या क्या रिज़ल्ट दे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगर ये ब्लैंक ना हो तो सबमिट का बटन जब प्रेस हो तो क्या करें कि ये डेटा जो इस इनपुट्स में हो, इन वेरिएबल्स में हो, वो डेटाबेस में चले जाए। तो अब हम एक क्यूरी जो है हम वो देंगे, इंसर्ट की क्यूरी। तो इंसर्ट की क्यूरी देने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो इंसर्ट की क्यूरी देने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर क्वेरी और इजिकल टू, और यहाँ पे हम क्या देंगे, एक क्वेरी देंगे। तो इंसर्ट की जो क्वेरी है वो डेटाबेस में क्या है वो वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट php my admin। तो php my admin यहाँ हम लिखते हैं, और डेटाबेस में यहाँ इंसर्ट डेटा पे हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट डेटा पे क्लिक करने के लिए के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जो है लिखेंगे SQL, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो इंसर्ट का ये बटन नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा इंसर्ट करना है, इसकी क्यूरी निकालनी है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। और ये जो हमें जितना भी ये क्यूरी का ये डेटा नज़र आ रहा है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसकी जो आईडी है, इस आईडी में हमने डेटा इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि हमने 4 जो है वो इनपुट्स दिए हैं, 5वां इनपुट्स हमने नहीं दिया, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो उसको हम यहाँ पे आईडी को जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और वैल्यूज़ हम यहाँ पे वेरिएबल्स देंगे। वेरिएबल्स देने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ की ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल्स देंगे जिसमें हमने इनपुट का डेटा स्टोर किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन से वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स हमने देने हैं, और इस जिसमें हमने डेटा स्टोर किया था। तो हम यहाँ आते हैं ब्रैकेट्स पे वैल्यूज़ की, और यहाँ पे हम इन वेरिएबल्स को लिखते हैं।
तो यहाँ मैं पहला जो है वेरिएबल लिखता हूँ डॉलर नेम, और सेकंड जो है वो था एफ नेम, और थर्ड था ईमेल, और फोर्थ जो है वो पास के नाम से हमने पासवर्ड के लिए ब्रैकेट बनाया था, और यहाँ हम सेमीकोलन दे देते हैं। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइस्क्यूएल क्यूरी का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं नीचे एक वेरिएबल लिखता हूँ डॉलर डेटा, और यहाँ पे मैं एक यहाँ लिखता हूँ माइस्क्यूएल क्यूरी, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ ब्रैकेट दे देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ जो हमने कनेक्शन के लिए यूज़ किया था, डॉलर कॉन, और सेकंड जो है हम इस क्यूरी का, ये क्यूरी का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं डॉलर क्वेरी, और यहाँ मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। सेमीकोलन देने के बाद अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके हम जब इसको रन करेंगे देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे एक एरर नज़र आ रहा है, पास अनएक्सपेक्टेड डॉलर पास, और ये ऑनलाइन नंबर 36। तो 36 पे ये एरर है। हम देखते हैं इसमें एरर क्यों है। हाँ, तो यहाँ हमने एंड का जो है वो सिंबल नहीं दिया, इसको हम ये दे देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं, तो अब तो ये यहाँ पे एरर नज़र नहीं आ रहा। अब हम एक कंडीशन देंगे कि सबमिट का बटन हमने इनपुट्स डालनी है, इनपुट्स की डालने के बाद सबमिट का बटन दबाना है, और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। और इसके लिए हम एक कंडीशन देते हैं, अगर डेटाबेस इंसर्ट ना हो, फेल हो जाए तो कुछ मैसेज दे, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो भी कुछ मैसेज हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ डॉलर डेटा, और यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ हम देंगे इको, और इसमें लिखेंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और अगर ये फेल हो जाए डेटा इंसर्ट होने में, अगर डॉलर डेटा का ये वेरिएबल काम ना करे तो क्या करे, तो हम एल्स का हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एल्स में हम यहाँ लिखते हैं इको, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा इंसर्टेड फेल। तो ये हम यहाँ पे सेमीकोलन देना है, यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन देना है, मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करेंगे, देखें अब कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ इनपुट्स को फिलअप करेंगे, तो यहाँ मैं इनपुट को फिलअप करता हूँ, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आसिफ, और यहाँ हम पासवर्ड दे देते हैं। सबमिट का बटन प्रेस करें तो देखें यहाँ पे मैसेज दे रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करके अगर हम देखें तो ये देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ नहीं। यहाँ टेबल में जाते हैं तो ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब अगर हम सपोज़ एक और डेटा इंसर्ट करें, चेक करें, तो यहाँ पे मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और lateef@gmail.com, और यहाँ पे हम पासवर्ड दे दिया, सबमिट किया तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर हम देखें तो यहाँ देखें दोबारा डेटा जो है, दूसरा डेटा भी इंसर्ट हो गया है। तो बिल्कुल ही सक्सेसफुली हम किस तरह हम एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म के डेटा को हम डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया किस तरह हम डेटा को एक फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।